आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैबल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत से लोगों का बराबर प्रश्न आ रहा था, टोकन लेकर के लोग पूछ रहे थे कि गुरुदेव इस होली पर आप कौन सी साधना हमको सिखाने जा रहे हैं, इस होली पर क्या नई विद्या हम लोग सीख पाएंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि होली हो, दीपावली हो, नवरात्रि हो, ऐसे विशिष्ट महापर्वों पर हम आप सभी लोगों को एक विशिष्ट साधना विद्या आप लोगों को सिखाते जरूर हैं। तो आपकी होली पर जो लोग प्रश्न कर रहे थे, तो उन सभी लोगों के लिए, और जो लोग चैनल से देख रहे हैं, जो लोग व्हाट्सएप चैनल से या फेसबुक से देख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए अब की बार एक विशेष साधना लेकर के आया हूँ। त्रिकालदर्शी श्रेणी की साधना है और इस साधना का नाम है कुल कुंडलिनी साधना। ठीक है, इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। ठीक है, मूलाधार से लेकर के 7 चक्र होते हैं शरीर के अंदर, और ये सातों चक्र अगर जागृत हो जाए किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, ये सातों चक्र अगर किसी भी व्यक्ति के जागृत हो जाएं या कर लिए जाएं, इसको करना पड़ता है जागृत। ये सबके अंदर होता है, ऐसा नहीं है कि जो है भारत के अंदर, भारतवासियों के अंदर है, अमेरिका वालों के अंदर नहीं है, पाकिस्तान वालों के अंदर, ऐसा नहीं है। अगर इंसानी शरीर है तो ये सातों चक्र भगवान ने सबके अंदर बना करके भेजा होगा। बिना इन सातों चक्र के आदमी जीवित ही नहीं रह सकता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, ये सातों चक्र रहते हैं और ये सातों चक्र जो है कार्यरत भी रहते हैं, लेकिन इनको अगर बढ़िया से जागृत कर लिया जाए, इनको और अच्छे से जो है समझ लिया जाए, इनकी गहराई को परख लिया जाए, तो व्यक्ति किसी सिद्ध से कम नहीं होता और वो व्यक्ति दैवीय श्रेणी का हो जाता है, जो इन चक्रों को विशेष रूप से चैतन्य कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है कुंडलिनी साधना है। इस साधना के मंत्र के प्रभाव से ये सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। इन चक्रों को जागृत करने के बाद लाभ क्या क्या होता है, पहले आप लोग वो समझ लीजिए। ये सातों चक्र जिस व्यक्ति के जागृत रहते हैं, तो पहला तो वो व्यक्ति दुनिया की कोई भी बात, उसको कोई भी घटना, प्रिय अप्रिय घटना, उसको सबसे पहले समझ में आ जाती है। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने बैठता है तो उसके जीवन में होने वाली प्रिय अप्रिय, अंधकार में जो भी घटनाएं हैं, भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, वो सबसे पहले उसको समझ में आ जाती है। अमूमन देश विदेश के बारे में जहां का भी उस व्यक्ति को सोचना हो, वो व्यक्ति जब सोचेगा तो उसके विषय में प्रिय अप्रिय घटना स्वाभाविक समझ में आ जाती है। ये कुंडलिनी जागरण का फल है। अपनी कुंडलिनी जागरण होने से सभी लोगों का जो है भूत भविष्य वर्तमान उस व्यक्ति को दिखने लग जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। उस व्यक्ति के आसपास जो भी व्यक्ति रहेगा उसको कभी भी कोई रोग नहीं होगा। ठीक है, मानसिक बौद्धिक क्षमता जो है बहुत तीव्र हो जाती है, और कभी जो है उस व्यक्ति का लिया हुआ निर्णय गलत नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का दिया हुआ परामर्श कभी गलत नहीं हो सकता। आप लोग देखते होंगे कि जो है बहुत बड़े बड़े महापुरुष होते हैं जो किसी न किसी मंत्र से अपनी कुंडलियों को जागृत कर रखा है और उनका दिया हुआ परामर्श कभी विफल नहीं होता। बहुत बड़े से बड़े लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, परामर्श लेने आते हैं कि आप बता देंगे तो ठीक रहेगा, तो उस व्यक्ति का दिया हुआ परामर्श या उस व्यक्ति का लिया हुआ निर्णय कभी गलत नहीं होगा, कभी रोग नहीं होगा, कभी कोई भी किसी भी प्रकार की जो है उस व्यक्ति की हानि नहीं होगी। और आप ये समझ लीजिए कि कुंडलिनी जागरण होने से और बहुत सारे फायदे होते हैं। वो व्यक्ति मतलब सिद्ध श्रेणी का हो जाता है। वो व्यक्ति कुछ भी कर दे वो सफल हो जाता है, कुछ भी कह दे वो बात सत्य हो जाती है। कुंडलिनी जागरण का फल है। कारण ये है कि कुंडलिनी अगर जागरण हो जाती है तो ये एक बहुत ही समझ लीजिए कि वो ब्रह्मांड से वो जुड़ जाता है। वो व्यक्ति ब्रह्मांड के तत्वों से जुड़ जाता है और ब्रह्मांड को अच्छे से समझने लग जाता है। ब्रह्मांड की गतियां, ब्रह्मांड के चाल समझने लग जाता है। तो वो समझ लीजिए कि वो ब्रह्मांड में वो व्यक्ति रमण करने लग जाता है। ठीक है, वो सामाजिक जनजीवन में रहते हुए भी, सामाजिक जनजीवन गृहस्थ आदि में रहते हुए भी, वो व्यक्ति जिसका कुंडलिनी जागरण हो गया है, जागृत हो गया है, कुंडलिनी को जिसने समझ लिया है, अंदर से परख लिया है, वो सब कुछ करते हुए भी उसको बहुत कुछ पता रहता है। वो बोले नहीं, कहे नहीं, लेकिन उसको पता बहुत कुछ रहता है। तो जो लोग साधक हैं, साधना की श्रेणी में हैं, और जो लोग कहीं शमशान में जाकर के साधना नहीं करना चाहते, कहीं नदी के किनारे जाकर के साधना नहीं करना चाहते, केवल अपने घर में रह करके साधना करना चाहते हैं और अपनी कुंडलिनियों को जागृत करना चाहते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि कुंडलिनी जागरण करने के लिए योग की एक व्यवस्था है। जब वो आप योग करेंगे, और योग करने का मतलब ये है कि 5-6 साल 10 साल जब आप लगाएंगे योग में, तब जाकर के कहीं वो कुंडलिनी जागृत होती है। योग के माध्यम से श्वास रोकना, तमाम प्रकार के अभ्यास करना, ये सब करेंगे तब जाकर के कुंडलिनी जागृत होती है। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो भी जब पूरा छोड़ करके पहाड़ों पर रहेंगे, शुद्ध खान पान वातावरण मिलेगा तब।
लेकिन मंत्रों के माध्यम से अगर आप इसको जागृत करना चाहते हैं तो कुछ समय में ही ये जागृत हो सकता है। वो मंत्र, पूरी विद्या, पूरी साधना का क्रम आपको सिखाया जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है कुंडलिनी जागरण करने का मंत्र के माध्यम से। इसमें तीसरा नेत्र भी आपका खुलेगा, सारी चीज़ें जो है, छठी इंद्री जिसे कहा जाता है, सिक्स सेंस जो है, सेंस जिसे कहा जाता है, ये सब आपका जागृत होगा और इसका पूरा फल आपको मिलेगा। और वो भी आपको कहीं शमशान जाने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण रूप से कुल कुंडलिनी जो है सात्विक साधना है। आप अपने घर में, अपने परिवार में रहते हुए भी कर सकते हैं और अपने जो है घर में एक जो है साधना कक्ष बना करके छोटा सा, वहीं पर आप ये कर सकते हैं। धीमे धीमे आप देखेंगे कि चेहरे का तेज, ओज, साधना का फल जो है आपके चेहरे से चमकने लगेगा। ओज तेज बढ़ जाएगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। धीमे धीमे आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। और कोई व्यक्ति सामने आएगा तो उसके जीवन के बारे में पूरा जो है शुरू से लेकर के अंत तक भविष्य में होने वाली घटनाएं भी, प्रिय अप्रिय सभी घटनाएं आपको दिखने लग जाएंगी। आपके अपने जो है आसपास रहने वाले लोगों के विषय में आपको समझ में आने लगेगा। मतलब ये आप ये गूगल पर सर्च कर लीजिए या फिर कुंडलिनी जागरण का योग वगैरह में आप जो है योग की पुस्तकें लेकर के आप पढ़ लीजिए कि कुंडलिनी अगर जागरण हो जाती है, किसी की सातों चक्र अगर जागृत हो जाते हैं तो फिर उसको वो व्यक्ति की श्रेणी का हो जाता है। आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं, सर्च कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सात्विक, सामान्य, सरल, सौम्य श्रेणी की साधना अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। इसमें आप ये समझ लीजिए कि केवल 45 मिनट या 1 घंटा आपको नित्य समय देना होगा और ये साधना 1.5 साल की है। 1.5 साल आपको ये साधना करना है। मतलब आप अपने घर में रह सकते हैं, वैवाहिक जीवन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन में आप मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मतलब पत्नी के हाथ से भोजन भी कर सकते हैं, पत्नी उस घर में रह भी सकते हैं, लेकिन जो है ब्रह्मचारी की तरह आपको रहना होगा। बस केवल 1.5 साल की बात है। अगर 1.5 साल कोई अपने जीवन को रोक ले तो 12 साल 13 साल बाद जो कुंडलिनी जागृत होती है वो केवल 1.5 साल में जागृत हो जाएगी। स्वयं सिद्ध मंत्र आपको दिया जाएगा, साधनात्मक मंत्र है और बहुत छोटा सा मंत्र आप लोगों को दिया जाएगा। तो इस होली पर हमको लगता है कि इससे बड़ा उपहार और क्या होगा। जो लोग ये साधना लेना चाहते हैं, हमारे ये चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है मैसेज करें, आपको पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। आप लोगों को एक बार हमसे बात करने का मौका भी मिलेगा। मतलब आप लोग हमसे डायरेक्ट भी बात करके साधना लेने के बाद आप लोग बात कर सकते हैं क्या क्या उसमें कमियां। और साधना लेने के बाद भी एक विशेष ग्रुप है जिसमें आप जो है नित्य हमसे अगर चाहें तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। वो ग्रुप का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। उसमें आप जो है अपना प्रश्न कर सकते हैं, नित्य डेली मतलब आप बात कर सकते हैं। उसमें एक ग्रुप है। तो आप जो लोग ये साधना लेना चाहते हैं वो लोग प्राप्त करें। ये बहुत विशिष्ट साधना है, त्रिकालदर्शी श्रेणी की साधना है और त्रिकालदर्शी के साथ साथ बहुत कुछ आपको प्रदान कर देगा। जिनके जीवन में अभी तक दिक्कत ही दिक्कत रही हो, संघर्ष ही संघर्ष रहा हो, किसी भी प्रकार का रहा हो, वो लोग ये साधना अवश्य करें। संघर्ष तो आपका दूर होगा ही होगा, साथ ही साथ इस साधना के बदौलत आप दूसरों का भी संघर्ष दूर कर पाएंगे, दूसरों के बारे में भी जान पाएंगे। और एक चमत्कारी टाइप का जो लोग गद्दी या दरबार बार बार लगाने की चेष्टा करते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा ये विशिष्ट साधना है। घर में रह करके करना है, कहीं शमशान नहीं जाना है, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। और ये साधना जब आप कर लेंगे तो आप शमशान की भी साधना अगर करने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप कर लेंगे, क्योंकि उसका भी डर आपके अंदर नहीं रहेगा। क्योंकि ये साधना, ये कुंडलिनी जब जागृत हो जाएगी तो ब्रह्मांड से आप जब जुड़ जाते हैं तो फिर किसी का डर ही नहीं रहता, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आती हैं। ये जानकारी कैसी लगी, साधना सीखिए या ना सीखिए, लेकिन ये जानकारी कुल कुंडलिनी साधना के बारे में किसी ने इतना गहराई से बताया था, नहीं बताया था, आप लोग जानते थे या नहीं जानते थे, कमेंट अवश्य करें। और कैसी कैसी जानकारी आप लोग सीखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करें। हम अवश्य आप लोगों को जानकारी अगर चैनल पर देने वाली हुई तो ज़रूर जो है प्रदान करेंगे। और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ किसी ऐसी ही ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे।